चलो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। अपनी क्लास जो पीछे हुई थी उससे आगे स्टार्ट करते हैं। पीछे हुई थी नाउन की क्लास, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने देखा था नाउन की टाइप और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन तो देख लिए थे, अब काउंटेबल नाउन की बारी। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन सर वो होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 इस फॉर्म में हम गिन सकते हैं अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक हम इसको गिन सकते हैं। जैसे कि बॉय, तो लड़कों को हम गिन सकते हैं, हाँ सर, तो इसको हम प्लूरल बना सकते हैं। काउंटेबल नाउन का प्लूरल बन सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बन सकता, क्योंकि उनको गिन ही नहीं सकते। तो लड़कों को हम गिन सकते हैं, 1 लड़का 2 लड़का 3 लड़का, इस तरह से। हम सर टेबल टेबल को गिन सकते हैं, 1 टेबल 2 टेबल, तो इसको सही है। मैंने फिर कहा वाटर, सर वाटर को गिन सकते हैं, 1 पानी 2 पानी, नहीं सर, तो ये कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। और ये कौन से नाउन है? काउंटेबल नाउन। फिर मैंने कहा स्टार्स, अब स्टार्स कैसा नाउन है? काउंटेबल। काउंटेबल नाउन। सर ये तो बहुत सारे होते हैं, इनको हम कैसे गिन सकते हैं? मैंने कहा जरूरी नहीं कि उनको, लेकिन इस स्टार्स को ऐसे तो गिन सकते हैं, 1 स्टार्स 2 स्टार 2 3 4 5, ऐसे गिन सकते हैं ना? हाँ सर, ऐसे तो गिन सकते हैं, लेकिन पूरे के स्टार, पूरे के पूरे स्टार्स को गिनना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हर चीज़ पॉसिबल नहीं है। जैसे कि बॉय को गिन सकते हैं, लेकिन मैं कहूँ पूरी दुनिया के लड़कों को गिन के दिखाओ, गिन सकते हो? नहीं सर। तो इसी तरह से मैं कहूँ पेंसिल, पेंसिलों को गिन सकते हो? पेन को, हाँ सर गिन सकते हैं। अभी मैं इसी को कहूँ पूरी दुनिया में जितनी भी पेंसिल हैं उनको सभी को, पेन को गिन के दिखाओ, तो उनको गिन सकते हो? नहीं सर। तो इसी तरह से स्टार्स को गिन सकते हो, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, लेकिन पूरे के पूरे स्टार को गिनना संभव नहीं है। यानी कि 1 2 3 4 इस तरह से, जैसे सप्तऋषि स्टार है, सप्तऋषि उनमें कितने स्टार हैं? 7। कितने स्टार हैं? 7, तो गिन तो लिए हमने, 7 स्टार हैं। तो इसी तरह से स्टार को गिन सकते हैं, लेकिन संभव पॉसिबल नहीं है कि पूरे पूरे स्टारों को, स्पेस में जितने भी स्टार हैं उन सभी को गिना जा सके। लेकिन 1 स्टार 2 स्टार इस फॉर्म में तो हम गिन सकते हैं। ऐसे ही हम टेबल को गिन सकते हैं। अभी मैं कहूँ कि पूरी दुनिया में जितने भी टेबल हैं उन सभी को गिन के दिखाओ, गिन सकते हो? नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह से स्टार को गिन सकते हैं, लेकिन हम कह सकें कि पूरे के पूरे स्टार को गिन कर दिखाओ, स्पेस में जितने भी स्टार हैं उनको, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? तो स्टार को हम गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है। इसके साथ वही आता है, जैसे ही काउंटेबल नाउन के साथ कौन आता है? मैनी। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कौन आता है? मच। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको हम सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको हम कैसे फॉर्म में नहीं लिख सकते? सिंगुलर फॉर्म में। ऐसे नाउन जिनको सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखते। यानी कि वो क्या होंगे? यानी वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। कौन कौन से नाउन है? होते हैं। और फिर जब प्लूरल नाउन है प्लूरल फॉर्म में, तो उनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सर प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब। प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। जैसे कि मैंने कहा साइसर्स, साइसर्स मतलब क्या होती है? कैंची। और कैंची कैसी होती है? ऐसी। तो इसमें कैंची में क्या है? ये दो है ना ये, तो इसी के बेस पर ये क्या बनी है? प्लूरल फॉर्म में। तो इस कैंच इसे साइसर में थे, हम एस को हटाकर इसे सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या नहीं कर सकते? इसको सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। हमेशा ये कैसी होगी? साइसर सी रहेगी। अगर साइसर आई है, क्या ये एक फॉर्म में आई है, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में आई है, तो वो क्या होगी? एरर होगा। फिर उसको हम किसको उसको क्या करना पड़ेगा? प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, एस लगाकर। एस हटाकर सिंगुलर फॉर्म में नहीं लगाया जा सकता एस इन नाउनों को। ठीक है ना? ऐसे नाउन कौन कौन सी है उनकी चार्ट देख लेते हैं। एग्जाम्पल वो कौन कौन से नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, सिंगुलर नहीं बन सकते? वो है, एक तो साइसर अभी लिखाया था, से कैंची, साइसर मतलब कैंची। एक पेंट्स है, इसको भी हम क्या करते हैं? सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। एक टोंग्स है, यानी कि चिमटा।
एक प्लाइस है, प्लायर्स है, यानी कि प्लास वो रहता है ना, प्लास वो उसमें उसमें भी दो दांत होते हैं। तो इसी तरह से इसी बेस पर वो क्या बना है, प्लूरल फॉर्म है हमेशा। ठीक है ना। और गैलूज है, पजामाज है, पैंट्स है, पैंट्स पैंट्स हो गया पजामाज। पजामाज तो इसको भी हम नहीं लिख सकते सिंगुलर फॉर्म में, जैसा है वैसा ही रहेगा। ऐसे ही जीन्स है, जीन्स है। ऐसे ही जो अपने चश्मा होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, गिलासेस, तो उनको भी उसमें भी क्या, ऐसे ये एक और ये दो, ये भी क्या है, एक दो, इसी बेस पर ये क्या बना है, प्लूरल फॉर्म। तो इसको भी हम सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। वो कैसा भी गिलास हो, सन ग्लासेस हो, रीडिंग ग्लासेस हो, ये पढ़ने वाला चश्मा हो, और या धूप वाला चश्मा हो, यानी ग्लासेस कैसा होगा, प्लूरल फॉर्म में। जैसे कि मैंने कहा सन ग्लासेस, सन ग्लासेस, तो इसमें से हम एस लगाकर इसको सिंगुलर नहीं बना सकते। ठीक है ना। एक और है इम्पोर्टेंट, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया था, कौन सा, आर्काइव्स। इसको भी हम एस हटाकर सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है, ये अपने साथ बाद प्लूरल ही वर्ब लेता है। तो आर्काइव्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, यानी कि सरकारी दस्तावेज होते हैं ना, उसी रखने की जगह को क्या कहते हैं, आर्काइव्स रखे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, आर्काइव्स। ठीक है ना, ये वन वर्ड में आया था। ठीक है। ऐसे ही है, और जैसे कि सन ग्लासेज है, और दूरबीन, दूरबीन में भी क्या होती है, दो होती है ना, तो उसी भी वो भी क्या है, बाइनोकुलर्स, यानी कि दूरबीन, गूगल्स यानी कि चश्मा, ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। बाइनोकुलर्स, एरियर्स, एरियर्स, यानी कि जो बकाया रहता है ना, जो, यानी कि एरियर्स मतलब क्या होता है, जो रुपयों में बचा कुचा रहता है ना, उसी को क्या कहते हैं, बकाया, बकाया रुपये, एरियर्स। और कौन सा है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स है, जो हमेशा प्लूरल में ही रहता है, कॉन्ग्रेचुलेसन, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, इसको भी हम सिंगुलर नहीं बना सकते। ठीक है ना। ऐसे ही इम्बर्स, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, राख। तो राख को भी हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं हमेशा, इसको भी हम सिंगुलर नहीं बना सकते। इसी तरह से और है ट्रूप्स, ट्रूप्स भी हमेशा कैसा रहता है, जैसे कि ट्रूप्स मतलब होता है दल, तो ये भी हमेशा कैसा फॉर्म में रहता है, प्लूरल फॉर्म में। ऐसे ही थैंक्स, थैंक्स कॉन्ग्रेचुलेसन्स बोलते हैं ना, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, थैंक्स, तो ये हमेशा कैसे रहते हैं, प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। ऐसे ही एक और कौन सा है, पेंट्स हो गया, टोंग्स, प्लायर्स, पजामास, वैल्यूएबल्स, यानी कि मूल्यवान वस्तु, वैल्यूएबल्स। ऐसे ही ऐसे ही बिलोगिंग्स। ठीक है ना। तो इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ठीक है ना, ये चार्ट में दे दूंगा, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो ये सब क्या है, जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में नहीं प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, तो इनको सिंगुलर फॉर्म में आ गया तो वो गलती होगी, यानी कि एरर होगा, उसको हमें किस में बदलना पड़ेगा, प्लूरल फॉर्म में। जैसे कि एक और है इसी में इम्पोर्टेंट, सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मतलब क्या होता है, आसपास की जगह, जो अपने आसपास का इलाका होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, आसपास का इलाका, उसको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स। तो ये भी हमेशा कौन से फॉर्म में रहता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है, इसको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। तो इसके साथ हमें कैसा वो लिखना पड़ेगा, फॉर्म वर्ब की प्लूरल। ऐसे ही सम्मान, रिगार्ड, रिगार्ड्स मतलब क्या होता है, सम्मान, तो इसको भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्लूरल फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या होता है, रिगार्ड्स मतलब सम्मान, रिगार्ड्स, रिगार्ड्स मतलब सम्मान, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में, सम्मान। चलो अब आगे चलते हैं, इस पे थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं, कैसे सर प्लूरल फॉर्म में कैसे वर्ब वगैरह। एग्जांपल, वेयर
आर या इज माई पेंट्स। एग्जाम्पल सेकंड, और कौन सा है, और ऐसे ही कुछ ऐसे नाउन भी है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, लेकिन उनका हम सिंगुलर भी बना सकते हैं। उनकी दो मीनिंग होती है। कैसी मीनिंग? दो मीनिंग। एक मीनिंग में तो वो हमेशा प्लूरल ही रहेगा, जैसे कि पेंट्स है जो हमेशा प्लूरल रहता है, इसी तरह से वो भी प्लूरल रहेगा, लेकिन उसकी जो दूसरी मीनिंग निकलेगी उस सेंस में वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जैसे कि वो कौन सा नाउन है, कौन सा, ये देखो, एक है वेगेज। कौन सा? वेगेज। वेगेज मतलब क्या होता है? मजदूरी। क्या? मजदूरी। मजदूरी। जो अपन काम करने के बाद जो अपने रुपया मिलता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? मजदूरी। लेकिन अगर ये मजदूरी के जिसकी दो मीनिंग निकलते हैं, एक तो मजदूरी यानी कि जो मेहनत करने के बाद की रुपया जो मिलता है उसी को क्या बोलते हैं? मेहनताना या मजदूरी। एक होता है रिजल्ट। इसकी दो मीनिंग निकलती है, एक तो मजदूरी, सेकंड रिजल्ट। अगर ये मजदूरी की सेंस में निकलेगी, इसकी मीनिंग वेगेज की मतलब निकलेगी मजदूरी की सेंस में, तब ये हमेशा कैसी होगी? प्लूरल। तो अब ये हमेशा तब अपनी बात कैसी रहेगी? प्लूरल। लेकिन इसका मीनिंग निकल रहा है कौन सी सेंस में? परिणाम के सेंस में या रिजल्ट के सेंस में, तब ये सिंगुलर होगी। ठीक है ना? तब ये कैसी होगी? सिंगुलर। जैसे कि यहाँ पर ये क्या है? क्या ये माई पेंट्स एक नाउन है जो सब्जेक्ट है। ये क्या है? एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव है? पजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? पजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या है? वर्ब। किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट कैसा है? सर प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर नहीं, प्लूरल। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या है ये? एडवर्ब। तो इस तरह से अब इसके थोड़े एग्जांपल देख ले, तो ये कैसे बैगेज मजदूरी की सेंस में सिंगुलर प्लूरल। एग्जांपल, वेगेज इज या आर पेड इन केस, पेड इन केस, केस, केस में, और वेगेज ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, इज स्वीट। तो यहाँ पर ये देखो, इसमें वेगेज पेड इन कैश में, तो ये कैश में ये प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? बैगेज कैश में, पेड में। तो इसमें ये क्या है? बैगेज। इसमें इस मीनिंग क्या निकल रहा है सर? ये मजदूरी वाला निकल रहा है। किस, कौन सा सेंस है? मजदूरी वाला, रुपयों वाला। रुपयों वाला निकल रहा है ना, जब ये रुपयों वाला सेंस निकले इसका, तब एक वर्ब कैसी होगी? वो नाउन कैसा होगा? प्लूरल। कैसा नाउन होगा? प्लूरल। तो ये अपनी बात कैसा वर्ब लेगा? प्लूरल, ना कि सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर ये देखो, इस बैगेज का मतलब क्या कहता है? बैगेज ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। तो इस सेंस में ये कैसा, किसकी मीनिंग दे रहा है? रिजल्ट की। किसकी? रिजल्ट की। और रिजल्ट के केस में ये हमेशा कैसी वर्ब लेती है? सिंगुलर। तब ये सिंगुलर है। तब यहाँ पर ये आर होती, तो आर गलत होती, क्या आएगी? इज। तो इस तरह से पहचानना है जब ये मीनिंग मजदूरी की दे रहा है या फिर परिणाम की दे रहा है। अगर बैगेज मीनिंग दे रहा है परिणाम की तो सिंगुलर है, और बैगेज मीनिंग दे रहा है मजदूरी की, तब ये प्लूरल है, प्लूरल नाउन है। तो इसी तरह से कुछ और भी हैं, जैसे कि मैंने कहा, और एक और एग्जांपल, आर्म्स आर गिवन टू द बिगार्स। यहाँ पर इज ये आर्म्स है ना, आर्म्स मतलब क्या होता है? दान। और ये हमेशा कैसी फॉर्म में रहता है? प्लूरल फॉर्म में। ये कैसी फॉर्म में रहता है? प्लूरल फॉर्म में। जब ये प्लूरल फॉर्म में रहता है, इसको सिंगुलर नहीं बना सकते, तो ये भी अपने बाद कैसी वर्ब लेगा? प्लूरल ही, ना कि सिंगुलर। तो इस तरह से आम मतलब क्या होता है? ये भी ये कैसा नाउन है? जो हमेशा प्लूरल में रहता है। ये हमेशा कैसा ले रहा है? बहुवचन में, यानी कि प्लूरल में रहता है। इसको सिंगुलर नहीं बना सकते, सिंगुलर फॉर्म नहीं बना सकते। ठीक है? तो इसी तरह से कुछ और भी नाउन है, कुछ और नाउन है जो दिखते तो सिंगुलर हैं। कैसे? दिखते तो सिंगुलर हैं, लेकिन उनकी मीनिंग कैसी होती है? प्लूरल। जैसे कि ऐसे नाउन है जो दिखने में तो सिंगुलर होते हैं, लेकिन उनकी मीनिंग कैसी होती है? प्लूरल। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर
दूसरा कॉन्सेप्ट, कुछ नाउन दिखते प्लूरल हैं बट होते कैसे हैं, होते सिंगुलर हैं। जब ये सिंगुलर होते हैं तो अपने बात वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब लेंगे, सिंगुलर। वो कौन कौन से हैं, एक तो है कौन से जो हमेशा दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते कैसे हैं वो सिंगुलर। वो कौन कौन से हैं, और अपने बात सिंगुलर वर्ब लेंगे क्योंकि सिंगुलर नाउन है। तो जैसे कि एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे कि मैंने कहा राम, ये क्या है, किसी का नाम है, किसी का नाम है तो ये क्या है, सिंगुलर सर, क्या है सिंगुलर। इसी तरह से मैं लिखूं रमेश, अब एक पल के लिए मानो रमेश की स्पेलिंग ये नहीं एस एच होती है, लेकिन इसको ना मानकर रमेश की मीनिंग क्या है, एक पल के लिए ये मानो क्या एस, रमेश की मीनिंग क्या है ये। यहाँ पर ये देखो नाउन के पीछे क्या लग गया है एस, लेकिन ये रमेश क्या है, किसी व्यक्ति का नाम, नेम किसका नाम है, पर्सन का नेम, और नेम हमेशा कैसे फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में। नेम हमेशा कैसे रहते हैं, सिंगुलर। तो रमेश किसी व्यक्ति का नाम है, कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो क्या मैं इसको प्लूरल कर सकता हूँ, क्या ये प्लूरल है, यानी कि इसके बाद एस आया है तो इसको एस को देखकर हम बोल सकते हैं कि ये प्लूरल है। नहीं सर, वो तो उसके नाम में ही आ रहा है, रमेश के नाम में ही लास्ट में एस आ रहा है तो इसमें उसकी क्या गलती है, तो इसको देखकर हम प्लूरल कैसे बोल सकते हैं, नहीं सर ये नाम है तो क्या है, सिंगुलर है। तो इसी तरह से यही कॉन्सेप्ट है, किसी ऐसे नाउन है जिनके पीछे पीछे उनके नाम के पीछे एस आ जाती है, फिर हम इसे एस को देखकर क्या बोलते हैं कि ये प्लूरल है, लेकिन वो प्लूरल नहीं होता, क्या होता है वो सिंगुलर। जैसे कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एग्जाम्पल, कौन कौन सा, न्यूज़। अब ये क्या है, न्यूज़ में एस आ रहा है, इस एस को देखकर अपन क्या बोल देंगे, प्लूरल है, लेकिन नहीं, ये फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। इस तरह से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो ये एस का मतलब क्या है, साउथ है यहाँ पर, किसी पूरी के पूरे वो दिशाओं का शॉर्ट फॉर्म है, तो इसको ये प्लूरल नहीं है, क्या ये सिंगुलर, क्योंकि नाम है, क्या ये सिंगुलर। तो इस एस को देखकर हम ये नहीं बोल सकते ये प्लूरल है, क्या ये सिंगुलर। तो न्यूज़ अपनी बात कैसी वर्ब लेगा, सिंगुलर ही, ठीक है ना। इसी तरह से सभी किसी के भी नाम, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर फिजिक्स, फिजिक्स है और मैथमेटिक्स है, मैंने क्या लिखा, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स क्या है, किसी सब्जेक्ट का नाम है, और उसके पीछे एस आ रहा है तो इसमें मैथमेटिक्स की क्या गलती है, क्योंकि उसके पीछे एस आ रहा है तो उसमें इसकी क्या गलती है। तो एस को देखकर हम प्लूरल तो नहीं बोल सकते ना, मैथमेटिक्स। अब इसमें मैथमेटिक्स की ये पूरा नाम क्या है, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, उसकी एस में एस आ रहा है लास्ट में, तो इसको देखकर हम प्लूरल तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि नाम है, सब्जेक्ट का नाम है, और सब्जेक्ट का नाम है तो किसी का नाम प्रॉपर है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन सब्जेक्ट में भी कौन सी सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, कौन सा, प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन है तो इसके लास्ट में एस आ रहा है तो इसको देखकर हम ये तो नहीं बोल सकते कि ये प्लूरल फॉर्म में है, नहीं सर ये सब्जेक्ट का ही नाम है, और नाम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसलिए ये कैसा है, मैथमेटिक्स सिंगुलर है। ऐसे ही सिविक्स, सिविक्स क्या, सिविक्स, लिंग्विस्टिक्स, तो ये सब इनके नाम है तो नाम में ही आ रहा है तो इसमें इनकी क्या गलती है। तो एस को देखकर, हमेशा एस को देखकर ये मत बोल देना कि ये हम प्लूरल है, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा लिंग्विस्टिक, भाषाओं का ज्ञान, लिंग्विस्टिक्स, भाषा का अध्ययन करना, क्या कहलाता है, लिंग्विस्टिक्स। तो इसके एस में देखकर ये मत बोल देगा ना कि ये क्या प्लूरल है, नहीं ये सिंगुलर है, ठीक है ना। जैसे ही मैंने लिखा सभी, किसी भी बीमारी का नाम, किसी किसी का भी नाम उसके पीछे ऐसा आ रहा है तो नाम तो हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे कि एक बीमारी है रिकेट्स, कौन सी बीमारी, रिकेट्स है। तो ये मतलब क्या होता है, जैसे कि रोग, सूखा रोग, इसका मतलब क्या होता है, सूखा रोग। तो ये बीमारी का नाम है, इसके पीछे एस आ रहा है तो इसमें हम थोड़ी ना बोल सकते कि ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है, नहीं, क्योंकि ये पूरा नाम ही है किसी बीमारी का। तो रिकेट्स क्या है, एक नाम है बीमारी का, तो इसकी एस आ रहा है तो इसमें क्या गलती, कुछ नहीं। तो ये क्या, सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। ऐसे ही मैंने लिखा एक और बीमारी, सिंगल्स, तो ये भी क्या है, दांत खाज खुजली, तो ये भी बीमारी का नाम है, तो इसे ऐसे देखकर हम ये नहीं बोलते कि ये बीमारी है। ऐसे ही फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, सब्जेक्ट का नाम है, इकोनॉमिक्स,
किसी का नाम हमेशा कैसा रहता है, सिंगुलर। उसके लास्ट में क्या कुछ आ रहा हो सब्जेक्ट का, एथिक्स मतलब नीति शास्त्र वगैरह, तो इसके एस में आ रहा है, तो ये हमेशा ऐसा नहीं है कि एस लास्ट में आ गया तो वो प्लूरल ही होगा, नहीं सर, वो सिंगुलर भी होता है। कब? तब वो किसी नाउन के लास्ट में आए। एथलेटिक्स, तो ये भी क्या है, वो खेल जिसमें शरीर की आवश्यकता होती है, शरीर के शारीरिक बल की आवश्यकता होती है, वो क्या होती है, एथलेटिक्स। तो इसमें एस देखकर हम ये नहीं बोलेंगे कि ये प्लूरल है। तो ये सब ऐसे नाउन है जिनमें लास्ट में एस लगी है, लेकिन एस लगकर ये प्लूरल नहीं है, कैसे है, सिंगुलर। तभी मैंने लिखा है कुछ नाउन दिखते कैसे हैं, प्लूरल। तो न्यूज़ में एस लगकर ये दिख कैसा रहा है, प्लूरल, लेकिन असल वो ये है कैसा, सिंगुलर। असलियत में कैसा, ये सिंगुलर। तो इनके बाद वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर एग्जाम्पल, नो न्यूज़ आर या इज गुड न्यूज़। यहाँ पर ये देखो, ये न्यूज़, कोई भी न्यूज़ अच्छी न्यूज़ नहीं है, कोई भी न्यूज़ अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो ये क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है। लेकिन ये सब्जेक्ट है, लेकिन कैसा सब्जेक्ट है सर, प्लूरल है कि सिंगुलर है, सर सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर। तो इसके बाद वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, ना कि प्लूरल। तो इस तरह से ऐसे ही मैंने लिखा। एक और एग्जांपल, और एक और, यहाँ सही रहेगा जगह, यहाँ एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स इज एन इंटेलिज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये क्या, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में ये क्या होती है, ये नाम है। तब ये क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर ये कैसा है, नो एरर। कैसा है, नो एरर। इस तरह से। लेकिन अगर ये मैथमेटिक्स का मतलब निकले क्या, गणना, यानी कि वो कैलकुलेशन, तब ये क्या होगी, सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी। तब ये क्या होगी, प्लूरल और सिंगुलर दोनों हो सकती है, लेकिन सब्जेक्ट की सेंस में निकले तब ये सिंगुलर ही होगी। ठीक है। अब ऐसे ही कुछ और हैं, कुछ और हैं, जैसे कि तीसरा, कुछ नाउन दिखते सिंगुलर हैं बट होते प्लूरल है। जैसे ही कुछ नाउन दिखते तो कैसे सिंगुलर, लेकिन होते कैसे हैं, प्लूरल। जैसे कि मैंने कहा एग्जाम्पल, पुलिस। तो पुलिस अपने आप में कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। मैंने लिखा पीपल, तो पीपल में एस लगाने की जरूरत है, नहीं सर, ये अपने आप में ही प्लूरल है। क्या ये अपने आप में ही प्लूरल है, पुलिस अपने आप में ही प्लूरल है, तो इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो एस क्या हो जाएगा, सुपरफ्लूयस। तो यहाँ पर ये सुपरफ्लूयस हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल, पुलिस अपने आप में खुद ही क्या प्लूरल है, पीपल अपने आप में खुद ही प्लूरल है। ऐसे ही मैंने लिखा पुलिस, पीपल, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का अपने आप में क्या प्लूरल है, चाइल्ड होता है सिंगुलर, चिल्ड्रन क्या है अपने आप में प्लूरल है, तो इसमें ऐसे लगाने की जरूरत है, नहीं सर, ये अपने आप में ही प्लूरल है। ऐसे ही जेंट्री, जेंट्री भी क्या है, अपने आप में प्लूरल है, इसमें कुछ चेंज करने की नहीं जरूरत है, ये अपने आप में ही प्लूरल है। तो अपने इनके बाद क्या आएगी, बरो कैसी आएगी, प्लूरल। बरो कैसी आएगी, प्लूरल। तो जेंट्री में इसको हटाकर एस लगाने की जरूरत नहीं है, तब ये प्लूरल होगा, नहीं, ये अपने आप में ही प्लूरल है, पहले से ही प्लूरल ही है, तो इनके साथ क्या आएगी, प्लूरल बरो भी आएगी। ऐसे ही जेंट्री मतलब क्या होता है, जो उच्च वर्ग से जो समझदार होते हैं, पढ़े लिखे बच्चे में होते हैं, यानी कि जेंट्री जो उच्च पैसे वाले होते हैं, उस उन लोगों से संबंधित क्या है, जेंट्री। ऐसे ही एक और वर्ड है, इन्फेंट्री। इन्फेंट्री क्या होता है, जो सैनिक पैदल चलते हैं ना, उन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्फेंट्री। पोल्ट्री, पोल्ट्री क्या होता है, जो मुर्गी होती हैं, वो बत्तख होती हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, पोल्ट्री। तो ये अपने आप में सब क्या है, प्लूरल। पीजेंट्री, पीजेंट्री मतलब क्या होता है, किसान। पीजेंट्री मतलब क्या होता है, किसान।
और ये भी अपने आप में क्या है, प्लूरल। तो इसमें कुछ चेंज करने की नहीं है, प्लूरल करने के लिए इसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में क्या है, प्लूरल। तो इनके बाद वर्ब कैसी आएगी सर, प्लूरल। ऐसे ही कैटल, सर कैटल क्या है, मवेशी वगैरह, तो ये अपने आप में प्लूरल है। कैवलरली, कैवलरली भी क्या है, घुड़सवार सैनिक। और इन्फेंट्री मतलब पैदल सैनिक, कैवलरी मतलब घुड़सवार सैनिक। तो ये सब क्या अपने आप में प्लूरल है, इनके साथ कुछ भी वर्ब कैसी आएगी, हमेशा प्लूरल वर्ब, वर्ब प्लूरल। ओके, चलो एग्जांपल देख लेते हैं। कैटल इज या आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक और एग्जांपल, आवर इन्फेंट्री हैव मार्चेड फॉरवर्ड, मार्च्ड फॉरवर्ड। एक और एग्जांपल, पुलिस हैज अरेस्टेड द थीव्स। ओके सर, ठीक है। देखो कैटल क्या है सर, एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन या प्रोनाउन। और नाउन में भी कैसा नाउन है सर, प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है, प्लूरल। तो ये प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल सर। इसमें एस नहीं लगा, लेकिन ये अपने आप में कैसा नाउन है, प्लूरल। ये क्या है, मैन वर्ब। ये क्या है, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये क्या है, आर्टिकल। ये कौन है, इन्फेंट्री, सब्जेक्ट सर। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। ये मैन वर्ब है। ये सर हेल्पिंग वर्ब है। क्या ये, हेल्पिंग वर्ब है। ये नाउन कैसा नाउन है सर, प्लूरल नाउन है। भले ही इसमें ऐसी नहीं लगी तो क्या है, इसके बाद वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। सही है सर। और ये वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी, ये भी सही है सर। मार्चेड कैसे, फॉरवर्ड। तो ये क्या है, एडवर्ब। क्या है ये, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। सर ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो ये कौन है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव, जो पोजीशन को दिखाए तो पॉजिटिव एडजेक्टिव। सर ये कौन है, मैन वर्ब। तो यहाँ पर ये कैसा है, नो एरर। क्या ये, नो एरर, नो एरर। तो मैन वर्ब, ये कौन है, हेल्पिंग वर्ब। ओके सर। पुलिस क्या है, सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। नाउन में भी कैसा नाउन है, ये प्लूरल। क्योंकि पुलिस मैंने लिखा था ना, कैसा नाउन है, प्लूरल। इसमें एस एस लगाने की जरूरत नहीं है, पुलिस अपने आप में कैसा नाउन है, प्लूरल। तो जब ये प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, लगाई कैसी है, सिंगुलर। तो क्या आनी चाहिए, हैव। तो ये एरर था। अरेस्ट किसको, थीव्स, थीव्स को। वर्ब और व्हाट का रिप्लाई और हुम का रिप्लाई क्या होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो ये कौन है, ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। ये कौन है, आर्टिकल। ठीक है ना, इस तरह से। अब जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर पीपल, अब ये अपने आप में कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। अब मैंने मान के चलो मुझसे गलती से पीपल्स हो गया, तो अब ये क्या गलत हो गया, नहीं सर, लेकिन इसकी मीनिंग चेंज होगी। इस जगह पर यह क्या था, लोग, लेकिन यहाँ पर ये लोग होंगे, लेकिन कैसे लोग होंगे, इसका मतलब क्या होगा, ये तो प्लूरल है। तो डिफरेंस रेस के लोग, यानी कि जो अलग अलग नस्ल के लोग होते हैं ना, अलग अलग नस्ल के लोग, अलग अलग नस्ल के लोग। तो इसका मीनिंग क्या होगा, हो जाएगा अलग अलग नस्ल के लोग। ठीक है ना, यहाँ पर लोग हैं, लेकिन इसका मतलब जैसे यस लगा दिया, मीनिंग चेंज हो गया। तो ये क्या हो गया, अलग अलग नस्ल के लोग। ठीक है ना, और क्या है, ऐसे ही कुछ नाउन ऐसे भी हैं, कुछ नाउन ऐसे भी हैं, कुछ नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में कैसे रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पर बॉय, तो सर ये क्या है, सिंगुलर। क्या ये नाउन है, और नाउन कैसा नाउन है सर, सिंगुलर। ओके सर। अब मैंने लिखा यहाँ पर टू बॉयज़, टू बॉय, ये भी क्या है, नाउन है। अब बॉय कितने, टू, वो सॉरी टू की स्पेलिंग गलत हो गई।
मैंने लिखा यहाँ पर टू बॉय। अब ये भी क्या है, नाउन, ये कौन है, एडजेक्टिव। अब यहाँ पर ये क्या है, नाउन। लेकिन मैंने यहाँ पर तो ये पता है कि कितने लड़के हैं, एक लड़का है, और एक मतलब सिंगुलर है तो इसमें बॉय एक ही लड़का। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, दो बॉय, तो यहाँ भी मुझे नाउन को भी प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जब मैंने इसकी काउंट क्या कर दी, प्लूरल फॉर्म में, एक लड़का दो लड़के, तो ये क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लूरल रखना पड़ेगा, ना कि सिंगुलर। तो बॉयज़, क्या करना पड़ेगा, बॉयज़। तो इसी तरह से यहाँ पर नाउन सिंगुलर फॉर्म में अलग था, यानी कि प्लूरल फॉर्म में उसे प्लूरल बनाया तो उसमें ऐसी एस लगाई। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी सिंगुलर फॉर्म में, जैसे मैंने लिखा ए बॉय, और यहाँ पर मैंने टू बॉय, वो सॉरी टू बॉय, तो यहाँ पर भी बॉय, यहाँ पर भी बॉय। जैसे ही मैं सिंगुलर लिखूंगा तब भी ऐसे नाउन जो यहाँ पर वह ऐसे ही यहाँ पर है, वैसे ही नाउन यहाँ पर आएंगे जब इनको प्लूरल लिखूंगा। तो ये ऐसे नाउन है जो सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों में एक जैसे रहते हैं, उनके साथ एस एस लगाकर उनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पर एक बॉय को प्लूरल लिखा तो उसको चेंज करना पड़ा, बॉयज़। टेबल को मैं प्लूरल बनाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेबल से। चेयर को मुझे प्लूरल बनाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, चेयर से। तो इसी तरह से ऐसे नाउन जिनको चाहे प्लूरल बनाओ चाहे सिंगुलर, वो सेम चीज़, सेम ही मीनिंग रहेगी उनकी, ठीक है ना। जैसे जैसे एग्जाम्पल है, कौन कौन सी हैं, एक तो हिरन है, डियर, एक सीप है, भेड़ वगैरह, एक सीरीज है, और सीरीज तो वैसे ये सीरीज की, एक फिश है, फिश मतलब मछली, एक स्पीसीज प्रजाति, एक एयरक्राफ्ट, एयर क्राफ्ट, एक वैकेशन यानी कि छुट्टियाँ, एक है काउंसिल, ठीक है ना, बैठक वगैरह। तो ये ऐसी हैं, चाहे मैं इनको सिंगुलर फॉर्म में लिखूं चाहे मैं प्लूरल फॉर्म में, डियर का डियर ही रहेगा, सीप का सीप ही रहेगा, सीरीज का सीरीज ही रहेगा, फिश का फिश ही रहेगा, स्पीसीज का स्पीसीज ही रहेगा, एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट ही रहेगा, वेकेशन का वेकेशन ही रहेगा, काउंसिल का काउंसिल ही रहेगा। इनको मैं ऐसी ऐसे लगाकर, जैसे मैं डियर का सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। अब मुझे इसको प्लूरल बनाना है तो मैं प्लूरल फॉर्म में क्या कर दूंगा, डियर्स। तो यहाँ पर ये डियर से एस कर दिया तो ये गलत हो गया। ऐसे ही मैंने फिश है, तो फिश सिंगुलर फॉर्म में ऐसा ही रहेगा और इसी का प्लूरल फॉर्म ही फिश ही रहेगा। लेकिन मैंने इसमें FISH ES लगा दिया तो ये भी क्या हो गया, फिश का चेंज हो गया, तो ये गलत है। यानी कि ये एक ऐसे नाउन है जिनको चाहे सिंगुलर लिखो चाहे प्लूरल, इनकी मीनिंग सेम ही रहेगी। जैसे कि मैंने लिखा वन डियर इज या आर रनिंग, वन डियर। ऐसे ही मैंने लिखा थ्री डियर, सॉरी ये डियर प्रिय हो गया, या डियर्स इज या आर रनिंग। यहाँ पर देखो डियर कितने यानी कि हिरण कितने हैं सर, एक है। तो यहाँ पर ये कैसा है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ तो सिंगुलर सही है सर। और सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, यानी कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। नाउन है कैसा, सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर। तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी सर, सिंगुलर। ये कैसा है, प्लूरल। ये कौन है, मैन वर्ब। ये कौन है, बन, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव है, जो वो क्वांटिटी को बताता है, क्वांटिटेटिव, यानी क्वांटि वो कार्डिनल एडजेक्टिव, वो यहाँ कार्डिनल एडजेक्टिव। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं वो ऑर्डिनल, ठीक है ना। कार्डिनल 1 2 3 4 इस तरह से। तो ये एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव है, कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मैन वर्ब कितनी, वो हिरण कितने, ऐसा 3 हिरण है, तो 3 हिरण है तो ये लिखूँगा या ये सर, ये तो एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है ना। अब ये प्लूरल है तो इसके साथ मुझे प्लूरल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था, ये कुछ ऐसे नाउन है जिनकी चाहे सिंगुलर और चाहे प्लूरल एक ही फॉर्म होती है, तो अब मुझे चाहे एक हिरण बोलना पड़े चाहे मुझे 10 हिरण बोलने पड़े, डियर की मीनिंग डियर की डियर ही रहेगी, ना कि उसमें ऐसे लगकर प्लूरल, गलत ये। तो ये ऐसा नाउन है कि चाहे सिंगुलर रखो चाहे प्लूरल, मीनिंग दोनों देगा, यानी कि ये सिंगुलर भी बन सकता है प्लूरल भी बन सकता है। तो यहाँ पर ये कैसा है, सिंगुलर, कैसा है, सिंगुलर। यहाँ पर हिरण कितने हैं, 3, तो ये कैसा है, प्लूरल। तो यहाँ पर ये कैसा है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल सर। ये कौन है, मैन वर्ब,
तो पता चला कि ये सिंगुलर भी बन सकते हैं, प्लूरल भी बन सकते हैं, बस बट मीनिंग चेंज नहीं होगी। यहाँ पर वन हिरन वन डियर है तो ठीक है, यहाँ पर 3 डियर है तो डियर्स नहीं डियर ही रहेगा, लेकिन वर्ब चेंज हो जाएगी। यहाँ पर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आई, यहाँ पर डियर की मीनिंग चेंज होगी, क्या हो गया है प्लूरल, प्लूरल नाउन। ठीक है ना, तो ये क्या प्लूरल वर्ब आएगी इस तरह से। ठीक है ना, जैसे मैंने लिखा और जैसे पीपल, पीपल का मतलब क्या था, लोग, और ये अपने आप में कैसा था प्लूरल सर, कैसा था प्लूरल। अगर बाई चांस मैंने इसमें मीनिंग लगा दी, ओ एस लगा दी, एस लगा दी, तब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अलग अलग प्रजाति के लोग, अलग अलग नस्ल के लोग। ऐसे ही एक मीनिंग है फिश, तो फिश कैसी है सर, सिंगुलर भी है और प्लूरल दोनों बन सकती है, बट लेकिन इसकी मीनिंग में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल, फिश की फिश ही रहेगा। तो अगर मैंने इसमें एस, फिश में ई एस लगा दी तो क्या गलत हो जाएगा, गलत तो नहीं होगा, लेकिन फिश की मीनिंग चेंज हो जाएगी। तब इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, अलग अलग, अलग अलग प्रजाति की मछलियाँ, अलग अलग या नस्ल की मछलियाँ, अलग अलग प्रजाति की मछलियाँ। ठीक है ना, तब यहाँ पर ये मछलियाँ नहीं होगी, लेकिन अलग अलग प्रजाति की मछलियाँ हो जाएंगी। अगर ये जैसे कि एक प्रजाति की मछली, दो प्रजाति की मछली, तीन प्रजाति की, इस तरह से बहुत सारी प्रजातियों की मछलियों की बात करेगा ये फिशेज। और फिश मछलियों की बात करेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे फिर, जैसे कि मुझे बोलना पड़े वन फिश, तो भी फिश की मीनिंग यही रहेगी, और मुझे बोलना पड़े 10 फिश, तब भी फिश की मीनिंग यही रहेगी। लेकिन यहाँ पर फिश कैसी है, सिंगुलर सर, और यहाँ पर फिश कैसी है, प्लूरल, क्योंकि 10 फिश है ना, तो इसके साथ बरो कैसी आएगी, प्लूरल, और इसके साथ बरो कैसी आएगी, सिंगुलर। तो ये अंतर है। ठीक है ना, तो इसके आज के लिए इतना काफ़ी रखे, और चलो आज के लिए इतना काफ़ी है।